हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टुनाइट हिंदी स्टोरी। ये मूवी है ब्रेंडन नाम के एक शख्स के बारे में जो कि एक पोर्न एडिक्ट है। यह बंदा हमेशा सेक्स के बारे में सोचता है और सभी लड़कियों को गंदी नजर से देखता है। एक दिन ब्रेंडन की बहन अचानक से उसके घर पर आकर रहने लगती है और उसके बाद से ब्रेंडन की लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है ब्रेंडन से, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी में काम करता है। ब्रेंडन अपनी लाइफ में सिंगल था, इसलिए वह जब भी अकेला होता सेक्स जैसे थॉट्स उसके दिमाग में आने लगते। वह डेली सुबह उठकर मास्टरबेट करता और ऑफिस में भी कंप्यूटर में पोर्न वीडियोस देखता। जब उससे रहा नहीं जाता तो वह ऑफिस के टॉयलेट में जाकर मास्टरबेट करता। ब्रेंडन जब भी घूमने बाहर जाता है लड़कियों को गंदी नजर से देखना शुरू कर देता है। नाइट में वह बार में जाता है और लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद भी जब वह सेटिस्फाई नहीं होता तो वह प्रोस्टिट्यूट को अपने घर पर बुलाता है। ब्रेंडन को सेक्स एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया था कि उसे अपनी लाइफ में सेक्स के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद एक दिन ब्रेंडन की सिस्टर सिसी का कॉल आता है। वह बहुत परेशान थी, लेकिन ब्रेंडन सिसी की कॉल्स को इग्नोर कर देता है। सिसी उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन ब्रेंडन अपनी दुनिया में मगन था। अगले दिन जब ब्रेंडन मेट्रो से ऑफिस जा रहा होता है तो उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है जो ब्रेंडन की तरफ मुस्कुरा रही थी। ब्रेंडन उसकी स्माइल को कुछ और समझ लेता है और उसके पीछे लग जाता है। लड़की को जब इस बात का एहसास होता है तो वह जल्दी से अपने स्टॉप पर उतरती है और भीड़ में कहीं खो जाती है। इसके बाद ब्रेंडन अपने बॉस डेविड से मिलता है और ऑफिस वर्क के बारे में कुछ बातें करते हैं। डेविड ब्रेंडन का बॉस है, लेकिन इसके अलावा वे अच्छे दोस्त भी है। एक रात डेविड और ब्रेंडन एक बार क्लब में जाते हैं और डेविड एक लड़की को फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वह लड़की डेविड से नहीं बल्कि ब्रेंडन से बातें करने लगती है, क्योंकि ब्रेंडन की पर्सनैलिटी और बात करने का तरीका ही ऐसा था, कोई भी लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वह लड़की ब्रेंडन को लिफ्ट देती है और दोनों अकेले एक जगह पर इंटीमेट होने लगते हैं। ब्रेंडन घंटों तक उसके साथ टाइम बिताता है जब तक वह सेटिस्फाई नहीं हो जाता। इसके बाद वह अपने घर जाता है और देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। वह सावधानी से एक बास्केटबॉल बैट के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन उसे कमरे में कोई नहीं दिखाई देता। फिर उसे बाथरूम से आवाज आती है और जब वह वहां जाकर देखता है तो उसकी बहन सिसी नहा रही थी। बिना कपड़ों के देख ब्रेंडन सिसी को एक तौलिया देता है। दोस्तों, सिसी लॉस एंजलिस में एक सिंगर थी, जिसके चलते वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन उनके बीच ब्रेकअप होने के कारण अब सिसी अकेली पड़ गई थी और रहने के लिए उसके पास कोई घर भी नहीं था, इसलिए वह अपने भाई ब्रेंडन के साथ रहने के लिए आई है। सिसी ब्रेंडन से कुछ दिन साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ब्रेंडन कहता है कि मैं अपना बेड शेयर नहीं कर सकता। सिसी कहती है कि मैं सोफे पर सो जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे कुछ दिन अपने साथ रहने दो। दोस्तों, ब्रेंडन एक सेक्स एडिक्ट पर्सन था, इसलिए वह सिसी के आने से अनकंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सिसी को उसकी एक्टिविटीज के बारे में पता चले। लेकिन क्योंकि सिसी उसकी बहन थी, इसलिए वह सिसी को अपने साथ रहने के लिए मान जाता है। अगले दिन सिसी एक लाइव परफॉर्मेंस प्रेजेंट करने वाली थी, इसमें वह एक गाना परफॉर्म करने वाली थी। इसी प्रेजेंटेशन में ब्रेंडन अपने बॉस डेविड को लेकर आता है, जहां पर दोनों सिसी का गाना सुनते हैं। इसे सुनकर ब्रेंडन इमोशन हो जाता है और वहां बैठे सभी लोग सिसी की तारीफ करते हैं। इसके बाद सिसी डेविड और ब्रेंडन को ज्वाइन करती है और अपने अपनी लाइफ के बारे में बातचीत करते हैं। इसी बीच ब्रेंडन देखता है कि डेविड उसकी बहन सिसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर ब्रेंडन उन्हें अकेला छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद डेविड सिसी के साथ ब्रेंडन के घर पर जाता है और दोनों मजाक मजाक में एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं। दोनों ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाते और एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रेंडन वहां आ जाता है और अंदर से आ रही आवाजों को सुनता है। ब्रेंडन को पता लग गया था कि अंदर सिसी और डेविड ही है। इसके बाद वह वहां से परेशान होकर गुस्से में चला जाता है, क्योंकि डेविड उसका बॉस है, इसलिए वह उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था। कुछ देर जॉगिंग करने के बाद वह अपने घर वापस आता है और देखता है कि डेविड और सिसी वहां पर नहीं है। इसके बाद वह बेडशीट चेंज करता है और सो जाता है। कुछ घंटों बाद रात को सिसी आती है और ब्रेंडन के पास आकर लेट जाती है। इससे ब्रेंडन गुस्सा हो जाता है और सिसी को बाहर जाने के लिए कहता है। अगले दिन ऑफिस में ब्रेंडन अपनी करीबी दोस्त मरियन से मिलता है और बातचीत के दौरान उससे फ्लर्ट करने लगता है। ब्रेंडन उसे डिनर के लिए भी इन्वाइट करता है। मरियन उसे पहले से जानती थी, इसलिए वह भी डिनर के लिए मान जाती है। रात को दोनों एक बढ़िया से लग्जरी होटल में जाते हैं और अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बातचीत करते हैं। मरियन ब्रेंडन को बताती है कि कुछ दिन पहले ही मेरा डाइवोर्स हुआ है और मैं पिछली यादों से मूव ऑन करना चाहती हूँ। ये सुनकर ब्रेंडन खुद को रोकता है, क्योंकि ब्रेंडन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वह किसी से भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहता। नॉर्मल बातचीत के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ब्रेंडन सेक्स थॉट से बहुत परेशान था, इसलिए वह वॉशरूम में मास्टरबेट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसकी बहन सिसी आ जाती है। इससे ब्रेंडन एकदम हड़बड़ा जाता है। सिसी इसे मजाक समझकर सोफे पर आकर बैठ जाती है और ब्रेंडन की एडल्ट मैगजीन्स को देखती है। इसके बाद वह लैपटॉप में चल रही एडल्ट वीडियो को देखती है, लेकिन ब्रेंडन इस बात पर गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। दुखी होकर सिसी वहां से चली जाती है। इसके बाद ब्रेंडन अपनी एडल्ट मैगजीन्स, लैपटॉप, सीडीज और सेक्स टॉयज को एक पॉलीथीन में बांधकर
डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि ब्रैंडन नहीं चाहता था कि किसी को भी उसकी प्राइवेसी के बारे में पता चले। अगले दिन ब्रैंडन मरियम से मिलता है और किस करना शुरू कर देता है। इसके बाद दोनों एक लग्जरी होटल में जाते हैं, जहाँ ब्रैंडन सेक्स करने से पहले ड्रग्स लेता है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन ब्रैंडन ज्यादा ड्रग्स लेने के कारण मरियम को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इससे निराश होकर वह वहां से चली जाती है। यह देखकर ब्रैंडन भी परेशान हो जाता है। इसके बाद जब ड्रग्स का असर खत्म होता है तो वह एक प्रोस्टिट्यूट को अपने घर पर बुलाता है और खुद को सेटिस्फाई करता है। इसके बाद ब्रैंडन घर पर एक कार्टून शो देख रहा होता है, तभी वहाँ सिसी आती है और ब्रैंडन के गले लग जाती है। ब्रैंडन सिसी से कहता है कि तुम डेविड से दूर रहो, वह मेरा बॉस है, जिसके लिए वह सॉरी बोलती है, लेकिन ब्रैंडन उस पर और ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वह कहता है कि तुम मुझ पर सिर्फ एक बोझ हो और जितने जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ, वो कभी मेरी पर्सनल लाइफ में दखल मत देना। किसी ऐसे सुनकर रोने लगती है और ब्रैंडन को कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और हम एक फैमिली है, फैमिली एक दूसरे का ख्याल रखती है। लेकिन ब्रैंडन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। किसी दुखी होकर ब्रैंडन से बोलती है कि अगर मैं यहाँ से बाहर गई तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी और ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्रैंडन सिसी की बात को अनसुनी कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह एक नाइट बार क्लब में जाता है और एक लड़की से मिलता है, जहाँ वह उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और गंदी गंदी बातें करके उसे सीड्यूस करने लगता है। वह उसे फिजिकली टच करता है, लेकिन तभी वहाँ लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है। साइको की तरह बात करते हुए ब्रैंडन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड करने वाला हूँ। ये सुनकर लड़की के बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और ब्रैंडन को पीटने लगता है। मार खाने के बाद ब्रैंडन दूसरे क्लब में जाता है, लेकिन उसे वहाँ एंट्री नहीं मिलती। फिर वह पास के एक गे क्लब में जाता है और एक लड़के को किस करने लगता है। वहाँ से निकलने के बाद वह इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। इसी बीच उसे सिसी के बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं, जहाँ वह उसे कॉल रिसीव करने के लिए कह रही होती है, लेकिन ब्रैंडन तो बस अपनी सेक्स फैंटेसी में खोया हुआ था। थोड़ी देर बाद वह नए होटल में जाता है, जहाँ वह एक साथ दो लड़कियों से सेक्स करता है। वह पूरी रात होटल में बिताता है जब तक वह खुद को सेटिस्फाई नहीं कर लेता। अगले दिन जब ब्रैंडन मेट्रो से घर जा रहा होता है तो वह कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखता है, जिसके बाद ट्रेन को रोक दिया जाता है। कुछ समय बाद ब्रैंडन को पता चलता है कि किसी लड़की ने ट्रेन के आगे सुसाइड कर लिया है। ये सब देखने के बाद फाइनली ब्रैंडन को सिसी की याद आती है। वह घबरा जाता है क्योंकि 2 दिन से वह सिसी की कॉल मैसेज को रिसीव नहीं कर रहा था। ब्रैंडन सिसी को बार बार कॉल करता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। वह दौड़ता हुआ अपने घर जाता है। घर जाकर वह देखता है कि सिसी ने एक चाकू से अपना हाथ काट लिया है और खून से लथपथ है। ब्रैंडन जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद ब्रैंडन सिसी से मिलता है और उससे माफी भी मांगता है। इसके बाद दौड़ता हुआ वह एक सुनसान जगह पर जाता है और रोने लगता है। आज ब्रैंडन को समझ आ रहा था कि कैसे उसकी बुरी आदतों के कारण सिसी मरते मरते बची। ब्रैंडन को एहसास होता है कि उसकी अपनी बहन के प्रति इग्नोरेंस और सेक्स एडिक्शन के चलते वह सिसी को आज हमेशा के लिए खो देता। अब ब्रैंडन को रिश्तों की अहमियत समझ आ रही थी और वह आज से अपनी बुरी आदतों को भी छोड़ देगा। अगले दिन ब्रैंडन फिर से उसी मेट्रो वाली लड़की से मिलता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी, लेकिन इस बार लड़की खुद ब्रैंडन को फ्लर्ट करती है और अपने साथ चलने का इशारा करती है, मगर ब्रैंडन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखता। इससे पता चलता है कि ब्रैंडन ने अपनी बुरी आदतों पर काबू पा लिया है, इसलिए वह उस लड़की को कोई रेस्पॉन्स नहीं देता और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन, जो कि अपने आप में एक डीप मीनिंग रखती है। दोस्तों, यह मूवी उन लोगों के लिए एक लेसन है जो अपनी फैमिली को इग्नोर करके गलत एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, लेकिन जब उनकी फैमिली मेंबर के साथ ऐसी घटना घटती है तब वो उन्हें रिश्तों की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। दोस्तों, सेक्स एक प्लेजर है जो कि हर किसी को पसंद है, लेकिन आप पूरा समय इसके बारे में सोचकर नहीं बिता सकते। इसका एडिक्शन आपको इस लेवल तक लेकर चला जाएगा जहाँ पर आप अच्छे बुरे में फ़र्क करना भूल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।